अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिर्दा ज़ैनब और आप देख रहे हैं ज़ोर का ज़ोर। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, शो का आगाज़ हम करते हैं एक इंतहाई खुशखबरी के साथ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सीरीज़ के 5वें मैच में जीत चुका है। इसको ज़्यादा खुशी वाली खबर तो नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान लगातार 4 मैचेस में हारता हुआ आया मुसलसल, लेकिन क्या कह सकते हैं, जीत जैसी भी हो, छोटी हो, लेकिन जीत जीत होती है, खुशी खुशी होती है। और इसी के साथ हम बात करते हैं अपने यंग स्टार्स, यंग प्लेयर्स की तरफ। अंडर 19 वर्ल्ड मैच कप की बात करते हैं जिन्होंने 181 रन से मतलब जीत लिया है मैच को और अपने नाम कर लिया जीत की फतह को। मज़ीद जानेंगे इससे अपने पैनलिस्ट से। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिदा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं यंग एनालिस्ट शानज़ी बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है भाई, पाकिस्तान मैच जीत गया है एक, तो मतलब इतनी खुशी की बात नहीं है लेकिन थोड़ी तो देखें मैडम, आपने कहा कि बड़ी खुशी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं तो समझा था पता नहीं कोई यहाँ पे तेल निकला है, पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं, सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं, शायद कोई हीरे की कानें निकल आई हैं। इतनी खुशी की खबर साहब, वो ना एक छोटा सा मैच हमने जीता हुआ देखा ना, 4 के बाद थोड़ी सी छोटी सी खुशी मिली तो बड़ा अच्छा लगा वो दिल को ना। देखिए बात यह है कि अब ये खुशी तो नहीं है, अगर आपने आपके लिए खुशी है तो अच्छी बात है, अल्लाह आपकी खुशियाँ बरकरार रखे। लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं तो एशिया कप से लेकर अगर हम आज के कल के इस मैच तक, जो कि आज की तारीख में कल जो मैच खेला गया है और आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इन मैचेस को अगर हम गिने ना, एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर और उसके बाद ये टूर न्यूजीलैंड का, डिफरेंट फॉर्मेट्स पाकिस्तान खेला है, वनडे, T20, टेस्ट मैचेस। तो अगर आप इनको शुमार करें कि कितने नंबर ऑफ मैचेस हैं, तादाद कितनी है मैचेस की, उसमें कामयाबियाँ कितनी हैं, नाकामियाँ कितनी हैं, तो आपको एक बड़ी वाज़ेह सी तस्वीर नज़र आएगी कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। और इन्हीं मैचेस के दौरान अगर आप अपने खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी को भी देख लें तो आपको लगेगा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। अपने बॉलर्स की कारकर्दगी को देखें। इन्हीं ये जो 5 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, इन 5 मैचेस के पहले 3 मैचेस में पाकिस्तान को लगभग कुछ 640-50 रन हो गए थे 3 मैचेस में। तो इन मैचेस को भी अगर आप देख लें और इसके बाद कोई खुशी की वजह बाकी रहती नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़े संजीदा किस्म के मसाइल का सामना है और उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि शायद एहसास भी नहीं है लोगों को कि वाकई हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि जब आप अपने उन ज़िम्मेदारों की गुफ्तगू सुनते हैं मैच के बाद तो फिर आपको लगता है कि शायद जो टेलीविज़न से बाहर लोग बैठे हुए हैं, मतलब जो टीम से दूर हैं, वो किसी और अंदाज में क्रिकेट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, वो खेल को और इन नताइज को और पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है उसको किसी और अंदाज में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपको 600 से ज़्यादा रन 3 मैचेस में हो जाएं तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और आप जिन बॉलर्स के साथ आपको 600 से ज़्यादा रन 3 मैचेस में हुए, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये नए हैं और हम इनको नए खिलाड़ियों को मौके जो हैं वो फराहम कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी कारकर्दगी कहीं ना कहीं उसमें कुछ तनाज़ली हुई है या उसमें ख़राबी हुई है या उसमें हम वो नहीं है जिसके लिए हम शोहरत रखते हैं। इसी तरीके से आप बैटिंग में भी चले जाएं, आप को नज़र ही कुछ नहीं आता, ठीक है। और जो लोग बात करने के लिए आते हैं वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये तो एक बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है। ये खुशी से ज़्यादा गम का समा है और ख़ुशियाँ मनाने से ज़्यादा फ़िक्र और तशवीश की बात है कि हमने इन हालात से कैसे बाहर निकलना है, बाहर कैसे निकलना है। और अगर अब भी हम नहीं उस को बेहतर अंदाज में सोचेंगे और अब भी हम तकसीम रहेंगे खिलाड़ियों को लेकर, खिलाड़ियों के नामों को लेकर, उनके इलाकों को और उनके फॉर्मेट्स को लेकर या उनकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी को लेकर, तो अभी पाकिस्तान की हॉकी टीम तीसरी मरतबा ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। तो आप वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका भी हाल वेस्ट इंडीज़ वाला हो जाएगा। लोगों को बुरा लगता है सो लगे, लेकिन जो हकीकत है वो आपको नज़र आ रही है। जब आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं, तो आप दूर को पास नहीं कह सकते, आप अंधेरे को रोशनी नहीं कह सकते, ठीक है। आप तकलीफ़ को राहत नहीं कह सकते, ठीक है। आप मुश्किलों को आसानी नहीं कह सकते, ठीक है। और आपके सामने अगर कोयले जल रहे हैं तो आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपकी जो है ना वो एक बड़ी गर्मियों के मौसम में बर्फ़ पड़ रही है और आपका मौसम ठीक हो गया है।
तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, आप देखना चाहते हैं देखें, नहीं देखना चाहते ना देखें। वर्ल्ड कप आपने देख लिया, दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ आपके खिलाड़ियों की कारकर्दगी क्या थी, और अभी आपने न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी देख ली है, T20 फॉर्मेट, जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान सबसे बेहतर अपने मुल्क में जो फॉर्मेट है हमारे, अगर हम तीनों फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो हमारी टीम इसमें सबसे बेहतर है, आपने उसमें भी देख लिया है। इसके साथ साथ ये जो मौजूदा टीम है पाकिस्तान की, इसमें भी जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ये अपनी ट्रू पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये इन सब चीज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आपकी जो टेक्निकल एरर्स हैं वो हैं, आपके टेक्निकल एरर्स हैं वो हैं, ठीक है, जो मर्जी इन सब चीज़ों को आप ले लें। लेकिन इन सब से बढ़ के जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि आपके जो खिलाड़ी हैं, दस्तयाब प्लेयर्स हैं, वो भी अपनी सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये उन लोगों को देखना है, उन लोगों को बताना है कि क्या ऐसी वजह है। मैनेजमेंट फेलियर है, इंतज़ामी तौर पर नाकामी है कि आप इंतज़ामी तौर पर अपने खिलाड़ियों को ठीक रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या फिर खिलाड़ी आप के काबू में नहीं हैं, आपके काबू से बाहर हैं और वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। आप देखें ना कि एक टीम ऐसी और उसके खिलाड़ी ऐसे जो कहें कि हम तो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है, लेकिन उसी टीम के खिलाड़ी जब एशिया कप के लिए जाते हैं, जब वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं, मतलब एक ऐसी तकलीफ़ दे बात है कि वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान और टीम हार रही है। एक ऐसा मैच था जिसमें पाकिस्तान के आगे जाने या वापस आने के ऊपर सारा दारोमदार और अनहिसार था पाकिस्तान की टीम का। बताया ये जाता है बड़े जो बाखबर लोग हैं उनकी तरफ से, उस मैच से पहले भी खिलाड़ियों को अपने पैसों की फ़िक्र थी कि क्या हमारी जो डेलीज़ हैं, डेली जो है जो यौमिया ख़र्चा मिलता है खिलाड़ियों को, डेली अलाउंस, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या खिलाड़ियों के पास वहाँ पर पैसे ख़त्म हो गए हैं जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे। और उसी वर्ल्ड कप के दौरान जब आप दुनिया को फतह करने के एक मिशन पे निकले हुए हैं, एक मकसद पे निकले हुए हैं, तो खिलाड़ी अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उलझे हुए हैं कि हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। अब वर्ल्ड कप हुआ है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है जी, अक्टूबर नवंबर में आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नया शुरू हो जाता है 1 जुलाई से, ऐसे ना मैडम, 1 जुलाई से शुरू होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर ये इतने ही मुल्क के लिए खेलते थे ना तो उन 3 महीनों में वर्ल्ड कप पर जाने से पहले अपने ये मामला तय करके जाते। ये वर्ल्ड कप पर गए हुए हैं और इनको मुसीबत पड़ी हुई है, उतने ही जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, उनको भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ठीक किया, उन्होंने भी बहुत गलत किया। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं इनको कम से कम उस मौके पर आकर तो ये सोचना चाहिए था कि यार हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हुए हैं, हम इंडिया में खेलने के लिए आए हुए हैं। जब हम इंडिया में खेलते हैं तो लोगों की तवक्को, लोगों की नज़रें मामूल से हटकर होती हैं, गैर मामूली अंदाज में होती हैं, और फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद ये भी कहें जी हम तो मुल्क के लिए खेलते हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो आमदन होती है ICC से, उसमें भी हिस्से का तकाजा करें। आप कहें जी हम चूँकि लीग क्रिकेट बहुत है और हमारे मुआवजे जो हैं वो बढ़ाए जाएँ। अब 60 लाख रुपया कर दिया मुआवजा, जो कि मेरा ख्याल पता नहीं कितने 100% इजाफा हुआ। उसके बाद भी आप इस अंदाज से क्रिकेट को लें, इन सब की फ़िज़िकल फ़िटनेस देखें। भाई अगर आप इस बात का तकाजा करते हैं कि आपके मुआवजे में इजाफा किया जाए, तो फिर जब ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा होता है ना तो फिर ये भी कहें काट लीजिए हमारे पैसे। नहीं, वो नहीं कहा जाएगा, सिर्फ मुआवजे की पहले आपको पड़ जाती है, खेलना ना खेलना वो नहीं, हम सिर्फ अपने पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। और वैसे ही बिल्कुल ठीक बात की हाफिज़ साहब। बात करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की, जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आप इस मतलब वर्ल्ड कप को उनकी शिकस्त, मतलब उनको जीता हुआ देखना पसंद करते हैं? आगाज़ अच्छा हुआ है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ। गुज़िश्ता चंद बरसों में अफगानिस्तान की जूनियर क्रिकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेल पेश किया था। पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना रहा। अगर आप गुज़िश्ता 3-4 बरस में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ 4-5 बरस में देखते हैं तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अंडर 19 के सतह पर कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने बड़े बासानी एक मैच अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जीता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी आई हैं, उसमें नसीम शाह के भाई भी खेल रहे हैं,
उन्होंने भी विकेटें ली हैं, फिर ज़ीशान ने भी विकेटें ली हैं। फिर पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग के शोबे में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा देखने में आया। पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच खेलना है। पहला मैच जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने बासानी उसमें एक तरफ़ा मुकाबले के बाद फ़तह हासिल की है। और इससे पहले पाकिस्तान एशिया कप खेला था, वहाँ पर पाकिस्तान ने भारत को अंडर-19 में शिकस्त दी थी। तो अब ये एक अच्छा आगाज़ ज़रूर है। दूसरा मैच भी निस्बतन पाकिस्तान का कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ है, तो पाकिस्तान को उसमें भी फ़तह हासिल करनी चाहिए। और ये वाला जो वर्ल्ड कप है, अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। और इसमें कई बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं खेल के दोनों शोबों में, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए टूर अच्छा हो, ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान अच्छे तरीके से खेले, मजमूई तौर पर नताइज अच्छे आएँ। और यही वो लोग हैं जिन्होंने आगे आकर पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करनी है। ये जितना अच्छा यहाँ पर खेलेंगे उतना ही पाकिस्तान के लिए जो आने वाला वक्त है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि यही वो एक आप कहें कि एक खिलाड़ियों की तैयारी का मरहला है, जहाँ से तैयार होते हैं। इब्तदाई सतह है, कुछ इनमें से बहुत अच्छे हो सकते हैं जिनको फौरी तौर पर नज़रों में आ जाते हैं और उनको मौका मिल जाता है कि वो जल्द पाकिस्तान के लिए खेल जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फैल जाते हैं आपकी मुख्तलिफ इलाकाई टीमों में, आपकी महकमा जाती टीमों में, फिर वहाँ से खेलते रहते हैं, फिर उनको ए टीम की तरफ से खेलने का मौका मिलता है। तो ये एक मरहलावार चीज़ें हैं, बतदरीज जो खिलाड़ियों को ऊपर लेकर जाती हैं। तो एक अच्छा आगाज़ ज़रूर है, हमें बहुत ज़्यादा उससे बहुत गैर मामूली सी तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए, हकीकत पसंदाना रहकर सोचना चाहिए। लेकिन इन खिलाड़ियों में पोटेंशियल है पाकिस्तान के कि ये इस वर्ल्ड कप में अंडर-19 के बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। नहीं भी करें तो ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी एबिलिटी है वो नज़र आनी चाहिए। क्योंकि जब आप नॉकआउट स्टेजेस पर चले जाते हैं ना, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा लक फैक्टर होता है। लेकिन बहरहाल अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो इस खिलाड़ियों की जो अंडर-19 वाली जो टीम है पाकिस्तान के पास इसमें अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। शान से आपकी तरफ आती हूँ। आप हमारे इन जो प्लेयर्स की कारकर्दगी है इनके बारे में क्या कहेंगी? आपके थोड़ा सा तज़किया बताएं भाई। बिल्कुल, एक तो पहला मैच था पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ और बहुत खुशी हुई क्योंकि पाकिस्तान टीम जहाँ पे बिल्कुल नाकाम है, बुरी तरह से नाकाम हो रही है, कोई नताइज नहीं आ रहे। वहाँ पे अंडर-19 की जो टीम है बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। लेकिन जो कैप्टन है वो बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान के एक स्टार हैं, वो फ्यूचर स्टार हैं पाकिस्तान का। साद बेग, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली, शाहजेब ने खेली, बेहतरीन थी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके बॉलिंग देख लें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे टोटली तो कह नहीं सकती, लेकिन बॉलिंग कंडीशंस होती हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उबैचा की उन्होंने बात की, 4 विकेट उन्होंने हासिल की, ज़ीशान ने 3 ली, अली असवद जो हैं विकेट ना ले सके लेकिन अच्छा स्पेल था उनका भी। तो इस तरह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। और उसके अलावा उबैचा की तरफ दोबारा वापस आएंगे कि उन्होंने 3 छक्के भी लगाए। मतलब नसीम शाह जो कि करते हैं वही उबैद ने किया, छोटे भाई जो हुए फिर बिल्कुल, मतलब उन्हीं के कदमों पे कदम रख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि आईसीसी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे नसीम के छक्कों की वीडियो भी लगाई और उबैद शाह के भी लगाई। मतलब क्या बात है, पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि जहाँ पे एक सीनियर प्लेयर जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। पाकिस्तान हमेशा से हमने देखा है नसीम शाह जहाँ जहाँ पर आए हैं वहाँ पे पाकिस्तान ने मैच विन की है और बहुत बार। अब देख लें, जब से नसीम टीम में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद पाकिस्तान टीम का जो है जवाल शुरू हो गया है, क्योंकि बॉलिंग में बचाते हैं हमें, बैटिंग में भी आगे काफ़ी हेल्प करते हैं। और अब उबैद देख लें, लेकिन उनके बारे में यही कहा जाता है कि नसीम है तो शायद उनको चांस मिल रहा है। लेकिन अब देखें, इस परफॉर्मेंस के बाद हम कह सकते हैं कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पर टीम में जगह बनाई है और अच्छी परफॉर्मेंस है। आने वाले जो मैचेस हैं उसमें उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जो अंडर-19 के लड़के हैं अच्छा खेलें, क्योंकि टैलेंट भी है, स्किल्स भी हैं। पहले देखा भी एशिया कप में जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस थी, तो उम्मीद करते हैं आने वाले मैचेस में भी अच्छे रिजल्ट सामने और आगाज बहुत अच्छा हुआ है ना, बिल्कुल पहले मैच का ही। थैंक यू सो मच संजय। हाफिज साहब आपकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में हमने देखा है कि जो हमारे स्पिनर्स हैं काफ़ी विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं। उसमें मोहम्मद नवाज़ हैं, इफ्तिखार हैं और सामा मीर, जिन्होंने टोटल 6 विकेट्स ली हैं। क्या आप इसको पिच कंडीशन की हेल्प कहेंगे या उनकी अपनी काबिलियत कहेंगे? देखिए, बहुत काबिल हैं, तो अगर उनकी काबिलियत थी तो वो पहले भी 4 मैचेस में कुछ विकेटें ले लेते। देखिए, कंडीशंस जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। आप जब कभी भी जिस पर जो सरफेस है, जहाँ पर 40 ओवर या 100 ओवर या 5 दिन का खेल होना है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान ने आखिरी मैच खेला है, यहाँ पर आप देखें कि बॉल स्पिन कर रहा था, ठीक है, और मदद मिल रही थी बॉलर्स को, स्पिन बॉलर्स को पिच से।
उसमें उसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने और इस अच्छी जगह पर गेंदें की, विकटें भी मिली पाकिस्तान को। बुनियादी तौर पर ये उसी का एक है असर कि आपको पिच से मदद मिली और आपने उसमें विकटें हासिल की। लेकिन अगर आप पूरे इस टूर्नामेंट, इस सीरीज़ को देखें तो कितने स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान खेलता रहा, कितने स्पिनर्स के साथ न्यूजीलैंड खेलता रहा, तो फिर आपको नज़र आ जाएगा कि फ़र्क कहाँ पे था दोनों टीमों की सिलेक्शन में। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने कैसी गेंदबाजी की है, सेंटनर ने और ईश सोडी ने कैसी गेंदबाजी की है। तो ये बुनियादी तौर पर चूँकि पिच थोड़ा उस लिहाज से स्पिनर्स के लिए मददगार था और उसका पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। इफ्तिखार ने भी विकेट ली हैं, नवाज़ ने भी ली हैं, उसामा मेरा ख्याल है उतने ज़्यादा उनको विकेट नहीं मिल पाए, मेरा ख्याल उसको तो कोई एक ली है, ठीक है उनको। लेकिन ये जैसा पिच था उसामा को ज़्यादा विकेट्स लेने चाहिए थे। और आपने देखा कि कैसे बॉल जब गिर रहा था और स्पिन हो रहा था तो कैसे सर पकड़ रहे थे। बंदा पूछे कि ये तो आप शेरवॉन को देखें, मुरलीधरन को देखें, अब्दुल कादर मरहूम ग्रेट अब्दुल कादर को देखें, अनिल कुंबले को देखें, हरभजन सिंह को देखें, सकलैन मुश्ताक को देखें। दुनिया के जो टॉप स्पिनर्स होते हैं ना वो मतलब इस लिहाज इस अंदाज तक कंडीशंस के मोहताज नहीं होते कि वो देखें जी यहाँ से मुझे कुछ मदद मिलनी है तो मैंने आउट करना है या नहीं करना। आप बेस्ट प्रोफेशनल वही होता है जो हर तरह के हालात में अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक रास्ता निकालता है और उसमें वो परफॉर्म करता है। इन्हीं पिचेस पर जो कि पहले 4 मैचेस में सेंटनर को देख लें कि उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ क्या किया। एक मैच तो ऐसा था मेरा ख्याल है कि सबसे कम रन्स जो हैं वो सोडी और सेंटनर को दिए थे, 20 और 30 के दरमियान थे, 20 और 25 के दरमियान थे 4-4 ओवर्स में। सो पाकिस्तान के स्पिनर्स की ये वाली जो कारकर्दगी है ना, ये बाहर ये तो जरूर कहा जा सकता है कि उनकी स्पिनर्स का टैग ना हटाना मतलब बेहतर नहीं होगा अब इनके ऊपर। हाँ, ये स्पिन तो करते ही कम है असल में और ये इनकी ये कारकर्दगी ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि इनकी विकेटों की तादाद में जो इंटरनेशनल विकेट्स हैं उसमें इजाफा होगा। लेकिन इसका पाकिस्तान टीम को या पाकिस्तान के क्रिकेट को अगर आप कहें कि बहुत फ़ायदा है तो वो तो बात ठीक है जी। एक पिच अच्छा था, वो 4 मैचेस जीते हुए थे, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था ना न्यूजीलैंड के ऊपर ना पाकिस्तान के ऊपर। और ऐसे मैचेस की कोई वक़्त नहीं होती कि जिसमें आप के ऊपर कोई दबाव ना हो, आपको नतीजे से फ़र्क ना पड़ता हो। देखें, आपकी स्किल्स, टेम्परामेंट, एबिलिटी टेस्ट होती है अंडर प्रेशर। आप अंडर प्रेशर नहीं होंगे तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो आपके सबसे मुश्किल मैचेस होंगे वही आपकी असल सलाहियतों का जो है ना वो इजहार करते हैं कि ये कितनी हैं। अब यहाँ पे 5वां मैच है, 4 हार गए हुए, उन्होंने कहा ठीक है यार एक मैच है भी जीत जानते क्यों है। थोड़ा सा उन्होंने कहा होगा ना कि कोई बात नहीं यार खाली मतलब ये ऐसा मैच है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नहीं जीता, वो हार गए हैं। मतलब इतने कैचेस ड्रॉप, ग्राउंड फील्डिंग देखें उनकी तरफ से, फिर जैसे उन्होंने बैटिंग की है उसको देखें और पाकिस्तान मतलब आप देखें ना कि ये मैच देख लें और जो पहला मैच सीरीज़ का हुआ है न्यूजीलैंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड बमुकाबला पाकिस्तान, दोनों मैचेस उठा के मतलब एक ही टेलीविज़न पे लगा के आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि दोनों मैचेस में न्यूजीलैंड का इंटेंट क्या था और उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले मैच में क्या थी और 5वें मैच में क्या। तो बस ठीक है, पाकिस्तान कम से कम इसके साथ वापस आया कि 5-0, लोग इस पर भी खुश हैं यार, जो है 5-0 तो नहीं हुआ ना, चलो ठीक है वो भी हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा क्रेजियस फैन है ना वो इतने में भी खुश हैं। कमिंग टू यू शान से कोई कमेंट्स वगैरह आए हैं, कोई बात, कोई हाफिज साहब के लिए कुछ भी अच्छा सा हमारे शो के लिए? हाफिज के लिए आए हुए हैं कमेंट्स के बहुत देखा, अच्छे लग रहे हैं। मुझे, और तो कोई कमेंट्स मुझे पता था हाफिज साहब के लिए ना आए तो शो की आए हाय कह रहे हैं कि आप सलमान भट्ट से भी मिलते हैं। ओह माय गॉड, सलमान भट्ट से बिल्कुल, भट्ट साहब से तकरीबन रोज और क्या आए हैं? डिजिटल पे रोज मुलाकात होती है, भट्ट साहब से रोज मुलाकात होती है, कोई चाय पे भी होती होगी। मुलाकात होती है और आज हो सकता है बहुत सारे लोगों की उनसे मुलाकात हो। अच्छा, क्या मतलब? हाँ होगी आज हो सकती है। मैनेजमेंट। तो देखिए ये जैसे अभी शानजे अंडर 19 की बात कर रहे थे ना, नसीम का इन्होंने जिक्र किया। नसीम को तो खुद जो है जिस तरीके से वो पाकिस्तान की टीम में आए हैं जूनियर क्रिकेट से खेलते हुए, अगर वो लोगों को अगर कोई चंद साल पीछे जाए ना और उसका अंदाज़ा हो ना कि वो कैसे बुनियादी तौर पर ये उनके दोनों भाई जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, ये नसीम से अच्छे नहीं हो सकते। भले उनसे ज़्यादा परफॉर्म भी कर जाए ना तो नसीम का मतलब है कि उस सतह पर नहीं पहुंच सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए जिन हालात का नसीम ने सामना किया है ना
उन हालात का इन दोनों ने सामना नहीं किया। नसीम की वजह से इनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई, ठीक है, वसाइल के एतबार से, मौक़े के एतबार से। परफॉर्म उन्होंने खुद करना है। देखिए, नसीम का भाई होना एक अलग बात है, विकटें लेना मुसलसल वो एक अलग बात है, ठीक है। और वो जाने से पहले चंद हफ्ते, मेरा ख्याल 2-3 हफ्ते गुजरे हैं, उन्होंने यहाँ पर बात भी की थी नसीम ने। और नसीम खुद पाकिस्तान की टीम में जब उनका डेब्यू हुआ था, एक मेरा ख्याल वनडे में या टेस्ट पहले हो गया था, वनडे की वाइट बॉल में जब उनका डेब्यू हुआ ना, मेरा ख्याल है, तो वो उस वक्त हुआ था जब शाहीन आफरीदी अनफिट हुए थे, इंजर्ड हुए थे। उसके बाद शाहीन इंजर्ड हुए थे तो नसीम को मौका मिल रहा था, वरना तो नसीम का मौका नहीं मिल रहा था आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में। तो ये इतने बासलाहियत क्रिकेटर्स जो है ना, उनके साथ भी ऐसा होता है कि मौका नहीं मिलता ना बाज़ औक़ात। तो जब उनको मौका मिला, उसके बाद उन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार किया और आज लोग उनको बिल्कुल एक मुख्तलिफ नसीम शाह देखते हैं। इसी तरीके से अगर आप कामरान अकमल की बात करते हैं ना, तो कामरान अकमल की वजह से उमर और अदनान के लिए वो आसानियाँ पैदा हुई जिन मुश्किल हालात से में कामरान ने क्रिकेट खेल ली, अदनान और उमर को वो नहीं खेलना पड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ ही साथ देखनी चाहिए। उबैद, हुनैन दोनों के दोनों बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। उनके भाई उनके लिए रोल मॉडल उनके सामने। और नसीम जैसा कि पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में उनके परस्तार, उनके चाहने वाले मौजूद हैं, उनको दोबारा स्क्रीन पर पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते हुए देखना चाहते हैं। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और पाकिस्तान को ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत है जो तीनों फॉर्मेट बड़े दिल के साथ, लगन के साथ और खेलने की भरपूर तरीके से सलाहियत भी रखते हों। जैसा कि नसीम टेस्ट मैच भी बहुत अच्छा खेलते हैं। उनकी एक इनिंग्स जो है बैटिंग में, जिसमें पाकिस्तान ने टेस्ट मैच बचाया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, मेरा ख्याल है ड्रॉ किया था, उसमें बाबर ने मेरा ख्याल है 190 प्लस किया था, मुझे याद पड़ता है 194 हाँ। और नसीम शाह की वजह से ही हुआ था। नसीम ने वहाँ पर कोई लगभग पता नहीं कितने 11-12 पता नहीं कितने ओवर्स ले लिए थे, 1 रन बनाया था। काफी लंबी बैटिंग की थी उन्होंने, पता नहीं कुछ 70-80 बॉल या कितने बॉल खेल गए थे। ये रिसेंट भी तो हुआ है श्रीलंका में, जब साउथ शकील की 200 हुई है। तो उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर देखें, अडेप्टेबिलिटी यही होती है। हम पैट कमिंस की बात करते हैं ना, जब वो ग्लेन मैक्सवेल के साथ खेल रहे थे, तो जो उन्होंने अडेप्ट किया कंडीशंस को के, और जो मैच की ज़रूरत थी वो ये थी कि क्रीज ऑक्यूपाई करना है और मैक्सवेल को मौका देना है। मैक्सवेल के छक्के लगते रहे और दूसरे एंड के ऊपर वो बिल्कुल आराम सुकून से उन्होंने सिर्फ ये किया कि जब उन स्ट्राइकर एंड पे आ गए हैं, स्ट्राइक पे आ गए हैं, तो या तो उन्होंने सिंगल कर लिया या फिर उन्होंने 3-4 बॉल डॉट कर लिए कि ओवर ख़त्म हो और दूसरी तरफ मैक्सवेल आए और अपना काम करें। तो ये उन्होंने बैटिंग के शोबे में भी नसीम ने, और कुछ मैचेस, 2 मैचेस तो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी बैटिंग से जितवाया पाकिस्तान को। एक यूएई में था और एक श्रीलंका में था। और 1-2 गेंदों पर 2 छक्के थे उनके, मेरा ख्याल फजल हक फारूकी को शारजा में, ठीक है। और फिर श्रीलंका में जब पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज़ खेली थी वनडे की, वहाँ पर भी एक मैच में आखिर में उन्होंने आगे छक्का लगाया था अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को उसमें कामयाबी मिली थी। तो क्रेडिट है उनके पास, वो जल्दी से सेहतमंद हो और दोबारा से पाकिस्तान के लिए खेलें इंशाल्लाह। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहजेब खान ने 106 रन बनाए हैं, और जो उबैद शाह हैं जो कि नसीम शाह के छोटे भाइयों को पता है, आप जिनकी भी बात कर रहे थे, क्या आप इन दोनों को टूर्नामेंट में रन्स और विकेट्स की लिस्ट में टॉप पे आता हुआ देखते हैं? देखिए जी, अभी तो एक मैच हुआ है ना मैडम, हाँ जी, अभी तो एक मैच हुआ है। ख्वाहिश तो हम कर सकते हैं कि सारे के सारे जो बॉलर्स हैं, ज़्यादा विकेटें लेने वाले वो पाकिस्तान के हों, ज़्यादा रन्स बनाने वाले भी पाकिस्तान के हों। अभी तो एक मैच हुआ है, एक लंबा सफ़र बाकी है। आगाज़ अच्छा हुआ है पाकिस्तान का, आगाज़ अच्छा हुआ है। बिल्कुल। शान से कोई और कमेंट वगैरह, कोई सवालात, कोई हमारी ऑडियंस की भी भाई बातें शेयर करनी पड़ती हैं। नवाज के हवाले से बात हो रही है कि नवाज को हाफिज साहब से सवाल है कि आपने देखा कि इस सीरीज़ में विकेटें भी, सीरीज़ में नहीं आखिरी मैच में विकेटें भी हासिल की, तो काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है नवाज के बॉलिंग में। देखिए, बात यह है कि इस आखिरी मैच की कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर उनका जायज़ा लेना, तो मतलब इसमें उन्होंने विकेटें हासिल कर ली हैं, तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो गए हैं। कंडीशंस क्या थी, प्रेशर क्या था, मैच की अहमियत कितनी थी, आपका ट्रैक रैकेट क्या कह रहा है, इससे पहले जो आपने मैचेस खेले हैं वो कैसे हैं, आपने गुज़िश्ता 1 बरस में बॉलिंग के शोबे में क्या किस खेल का मुजाहरा किया है, ये वो तमाम चीज़ें हैं। जब आप उनका जायज़ा लेते हैं तो आपको लगता है कि शायद वो अपनी पोटेंशियल पर नहीं है, ठीक है।
तो अब देखना ये है कि इसके बाद चूंकि PSL हो जानी है और PSL शुरू हो जाएगी पाकिस्तान की, इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट तो PSL से पहले कोई नहीं है। आज मेरा ख्याल है कि क्या तारीख है, आज 22 जनवरी 22 हो गई है, 22 तो 17 फरवरी से शुरू हो जानी है PSL। हाँ। ठीक है, दिन आप लगाएं कि 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होंगे जिसमें कोई एक्टिव क्रिकेट नहीं हो रही होगी और एक्टिविटी क्रिकेट की भी नहीं हो रही होगी। लेकिन जब आप फरवरी के पहले हफ्ते में चले जाएंगे तो आपको PSL की एक्टिविटी नज़र आती शुरू हो जाएगी। अब आज के दिन से लेकर आप ये करें कि फरवरी की कोई 6-7 तक मेरा ख्याल है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखने को मिलेगा पाकिस्तान में कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हफीज़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या अहम फैसले हो रहे हैं, और इसके साथ साथ अंडर 19 क्रिकेट जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें। बाकी इसके जब PSL का दौर शुरू होगा जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, आपके ट्रेनिंग कैंप शुरू हो जाएंगे, गैर मुल्की खिलाड़ी आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको ये मिलेगा जी लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी जमा हो गए, मुल्तान सुल्तान के उधर जमा हो गए, पेशावर ज़ल्मी का ये आ गया, कोयटा वालों का ये आ गया, कराची वालों का ये आ गया, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं, रावलपिंडी में जमा हो रहे हैं। तो ये चंद दिन अगले ऐसे ही चलेंगे। फिर जब PSL शुरू होगा तो फिर लोग भूल जाएंगे अक्सरियत में कि पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड में क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका में क्या हुआ, और 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ भारत में क्या हुआ। और इसी दौरान जब हम ये बात कर रहे होंगे PSL की, इंडिया में इंग्लैंड और जो असल क्रिकेट जो मज़ेदार क्रिकेट शुरू होगी ना, वो ये होगी कि इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो कैसे होती है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जनवरी के आखिर में आखिरी चल रहा है, आइंदा चंद दिन में वहाँ पर शुरू हो जानी है 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज़, ठीक है, इंग्लैंड और इंडिया के माबैन, और वो चलेगी मार्च के दरमियान तक। ठीक है, तो 25 दिन की प्ले टाइम है ना, जो प्लेइंग डेज हैं वो 25 हैं, इनमें 5 टेस्ट मैचेस में 25 दिन हो गए, उसमें कहीं ना कहीं वक्फे भी होंगे। तो वो जो क्रिकेट है वो ज़्यादा मज़ेदार होगी, लोग उसको बहुत इंजॉय करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनके ऊपर लोगों की निगाह होगी कि पिचेस कैसी तैयार होती हैं। क्योंकि अभी जनूबी अफ्रीका में एक मैच केप टाउन में था ना, मेरा ख्याल है जो दूसरा केप टाउन में था ना, जहाँ पर कितने ओवर हुए थे, 600 कितने बॉल्स कितने हुए थे, मेरा ख्याल 640 ना, 600 बॉल्स के 650 जितने पाकिस्तान को 3 मैचेस में रन हुए हैं लगभग उतने। अब तो याद हो गया बिल्कुल। तो ये इतने ही बॉलों के ऊपर, इतने बॉल्स के ऊपर वो टेस्ट मैच खत्म हो गया। तो यहाँ पर पिचेस कैसी मिलती हैं इंग्लैंड को, और कौन से लोग, जब अगर फ़र्ज़ कर लें कोई स्पिन पिच मिल जाती है, कोई बहुत ही जानदार जिसमें टर्न टक टक पहले ही दिन से हो रहा है, तो फिर उस पर जो कमेंटेटर्स हैं या जो क्रिकेट के माहिरीन हैं, बिलखुसूस जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, वो क्या राय देते हैं। लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा कि चूँकि माइकल वॉन ने मेरा ख्याल कोई बात नहीं की थी जब केप टाउन में 2 दिन में टेस्ट मैच हुआ है, लेकिन अगर इंडिया में टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म होता है फिर कमेंटेटर्स भी खामोश रहते हैं उस पे। वहाँ पर फिर माइकल वॉन साहब का हो सकता है ट्वीट सामने आए। तो ये दिलचस्प क्रिकेट होगी। पाकिस्तान में हम देख रहे होंगे कि T20 क्रिकेट चल रही है और वहाँ पर टेस्ट मैच चल रहा होगा, और पाकिस्तान के लिए आप देखें कि हम ये कह रहे हैं, शाहीन साहब भी कह रहे हैं, और उससे पहले रिजवान साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। शाहीन ने कहा कि हम तैयारियां कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, ठीक है, और वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है और टीमों ने भी खेलना है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेले, अब मेरा ख्याल वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ खेल रहे हैं ना, और इंडिया और इंग्लैंड यहाँ पर अपनी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं। क्या इन तीनों मुल्कों ने, इंग्लैंड ने, इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने, इन्होंने वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेना T20 के? बिल्कुल, हम PSL खेलेंगे। आपने जहाँ पे वर्ल्ड कप की, इन्होंने इनकी भी, अब देखें शाहीन हो या कोई भी हो, कता नज़र इसके कि पाकिस्तान का कैप्टन कौन है, पाकिस्तान जो भी शख्स आए उसको कम अज़ कम अपने लोगों के साथ एक तो बिल्कुल साफ शफाफ बात करनी चाहिए, इस अंदाज में कि जो आप खेले हैं। अब ये कह रहे हैं ना कि हम सब कह रहे हैं कि हमने नौजवानों को मौका दिया है। ये ज़रा मोबाइल निकालें, लिखें जी, लिखें ज़रा, हसीबुल्ला एक कितना मैच उसको मिले? एक मैच आखिरी, ठीक। साहिबजादा फरहान चौथा और 5वां मैच, ठीक है, और इसके अलावा आजम खान 4 मैच,
3 मैच तीन 3 मैच। अच्छे से मैच लिखो 3 शान से, ऊपर नीचे ना words आजम खान को मिले 3 मैच, आजम खान को मिले तीन 3 मैच। मैच, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई नया खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम ने जिसको अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल टेस्ट मैच खेल के आ रहे थे, ठीक है। अब इनके नंबर ऑफ मैचेस देख लें कि अब्बास को और उसामा मीर को, ठीक, उसामा 1, अब्बास 2, हसीबुल्ला 3, साहिबजादा फरहान 4, आजम खान 5 5 और साइम अयूब 6 और उसके साथ आ गया हसीबुल्ला हो गया, ठीक है। हाँ। ये जो अब्बास को 3 मैच मिले अब्बास आखिरी को, मैच में। हाँ। अब मुझे बताइए इन तमाम लोगों के जिनके आपने मौके दिए हैं, इनके नंबर ऑफ मैचेस लिख लें और आप लिख लें बाबर आजम के नंबर ऑफ मैचेस, रिजवान, लिखो शान से। फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शाहीना अफरीदी, हारिस रऊफ, नवाज, हाफिज साहब के सामने तो कोई आए तो इन ऐसा सब feel के बहुत करेंगे। इन सब के मैचेस आप लिख लें कि इन्होंने कितने कितने मैच खेले हैं और जो नए खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने कितने मैच खेले हैं, ठीक है। तो आपको नज़र आएगा कि ये जो तजर्बात किए हैं इसमें आपको वो पुख्तगी नज़र नहीं आती कि आप किसी एक नौजवान खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं तो आप उसकी तसलसल उसमें कितना है आपका, उसके ऊपर एतमाद कितना है, ठीक है। तो ये खिलाड़ियों को बनाने की बजाय ना ये बिगाड़ने का तरीका है कि किसी एक को जो और किन पोजीशंस के ऊपर मिले हैं। साहिबजादा फरहान, उनके नंबर ऑफ मैचेस निकालें जो उन्होंने फर्स्ट क्लास में जो नेशनल T20 मैचेस खेले हुए हैं उसमें उनका बैटिंग ऑर्डर क्या था, कितने मैचेस में, अगर फ़र्ज़ कर लें 50 मैचेस उन्होंने खेले हैं, फ़र्ज़ कर लें अगर 50 मैचेस में उन्होंने ओपन किया है नेशनल T20 मैचेस में, तो वो खिलाड़ी जो 50 मैचेस में ओपनिंग का तजुर्बा लेके आया पाकिस्तान में, आप उसको आते हुए नंबर 5 पे डाल देंगे तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। इसी भाई। तरीके से जब आपने 4 मैचेस साइम को भी खिलाए हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्तकबिल को आपने मुस्तकबिल रखना है, साथ खिलाते रहना है, खिलाते उसके रहना है। फेलियर्स को भी आपने Accept तस्लीम करना करना है, कबूल करना है और उसके साथ खड़े होना है। एग्जैक्टली। आजम खान 3 मैचेस, ठीक है। हसीबुल्ला 4 मैचेस खिलाए, भाई आप उसको फिर 5वां भी ना खिलाते। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब आपने और जब रियल आपका टेस्ट होना है ना, तो टेस्ट होता है आपके अपने सीनियर्स के बगैर। आपकी जो दबाव है वो आपके पास, अभी इंडिया की सीरीज़ हुई है ना अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, उनकी आप बॉलिंग देखें कि किन बॉलर्स के साथ वो गए हैं, किन बॉलर्स के साथ वो गए हैं। कोई उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं, कोई उसमें मोहम्मद शामी नहीं, कोई उसमें सिराज नहीं, कोई उसमें हार्दिक पांड्या नहीं, कोई उसमें जडेजा नहीं है, ठीक है। ये वो बॉलर्स हैं जो उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, ठीक है। कुलदीप भी मेरा ख्याल नहीं था, कुलदीप भी नहीं था ना, ठीक है। तो अगर वो अपने, और ये जो मैंने 6 बॉलर्स के नाम गिनाया ना, ये 6 भी उनकी प्लेइंग 11 में सारे नहीं होते, ठीक है। इसमें से भी या 4 खेल रहे होते हैं या 5 खेल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने तीसरे नंबर की जो बॉलिंग साइड थी ना, उसके साथ अफ़गानिस्तान को मैचेस खिलाए हैं और उनके बॉलर्स ने उसमें परफॉर्म किया है। तो जब आप किसी भी नौजवान खिलाड़ी को मौका देना चाहते हैं तो उसको इतना मौका ज़रूर दें कि अगर उसका कोई एक बैड डे है, जब आप ये कहते हैं हार जीत खेल का हिस्सा है, आज जीत डे है तो कल हार है। लक हमारी साइड पे नहीं थी, तो ये भी तो हो सकता है ना कि एक दिन हसीबुल्ला की साइड पे लक ना हो, साहिबजादा की साइड पे लक ना हो, 10 दिन किसी के बुरे चल रहे हों और वो लक उसकी साइड पे ना हो, क्या उसका नाम है, साइम की, तो उसको कौन मौका देगा। और आप अपने सब मैचेस को देखें, अपनी तैयारियों को देखें और फिर आप आके ये कहें जी कि देखें अवाम की टीम है, अवाम की पसंदीदा जोड़ी है, अवाम की क्या पसंदीदा जोड़ी है। और वही शाहीन ने उसके बाद आके बातें की ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल, शाहीन से ही मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी हाफिज साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। शाहीन शाह अफरीदी सीरीज़ को हारने के बाद बतौर कैप्टन क्या सीखने को मिला है और बेहतरीन कैप्टन बनने के लिए उनको क्या तजवीज़ अपनानी चाहिए, भाई थोड़ा सा ये तो शाहीन ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है, कि मैंने तो ट्वीट कर दिया शाहीन ने कि बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ बता सकते हैं। देखें तो बात ये है कि ये वो अल्फाज होते हैं कि जो आप सिर्फ और सिर्फ ना कह देते हैं। अगर उन्होंने कुछ सीखा है, यकीनी तौर पर 5 मैच उन्होंने कप्तानी की है, सीखा तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो सीखा है उन्होंने, फिर वो जब दोबारा कप्तानी करेंगे पाकिस्तान की, उस वक्त नजर आएगा कि उन्होंने क्या सीखा है। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ सीखा है तो फिर मान लेना चाहिए। फेलियर सीखा होगा कैसे सामना करना है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ना, देखिए ऐसा सीखा होगा कि नेक्स्ट में ऐसे काम नहीं करने,
जो हमने ये- 4 मैचेस में इतने अच्छे किए। नहीं नहीं, अगर हार जाए तो फिर दिल छोटा नहीं करना, ये सीख है। शानजे ये तो जब वो दोबारा पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे ना और पाकिस्तान टीम इकट्ठा होगी अगले इंटरनेशनल T20 के लिए और उसमें पाकिस्तान खेलेगा तो पता चलेगा कि क्या सीखा है। अभी तक तो उन्होंने कहा है और हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 4 मैचेस में हसीबुल्ला साइम अयूब 4 मैचेस में साइम अयूब को मौका मिलना चाहिए तो फिर 5 मैचेस में फिर आगे जाके शाहीन को भी मौका मिलेगा ना। सो ये बात एक तरफ है कि आप जीते हैं या हारे हैं, आप उस जीत या हार को बयान कैसे करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आप मैच को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, ठीक है, आपकी खेल की समझबूझ क्या है, आप फैसले कैसे करते हैं। ये जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं ना, ये लिख लें, शानजे नाम लिख लो। ये लिख लें। और जब इनको दोबारा, जब ये दोबारा पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान होता है, क्या ये लोग पाकिस्तान की टीम में होंगे या नहीं होंगे, दोबारा इनको मौका मिलता है तो इनको किस अंदाज में मौका मिलेगा, ये देखने की बात है। हो सकता है उस वक्त तक पाकिस्तान टीम का कोच कोई और हो, पाकिस्तान टीम का सारा कोचिंग स्टाफ कोई और हो, देखते हैं उस वक्त क्या होता है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहिब आपका कीमती वक्त देने के लिए। शानजे आपका जिस तरह हमारे हाफिज़ साहब ने बात की है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सीखने को तो भाई बहुत कुछ मिला होगा और शाहीन शाह अफरीदी ने बाकायदगी से यार कुछ ना कुछ तो वाकई सीखा होगा और इंशाल्लाह आई थिंक सो ये सीख के आगे जो मैचेस आ रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कोई बात नहीं, आगे PSL आ रहा है, उसमें हम अच्छा सा जोशो खरोश से खेलेंगे, अपना देखेंगे। क्रिकेट के फैंस भाई उधर ही अपना दिल थाम के रखें। इसी के साथ मुझे आज के प्रोग्राम के वक्त हुआ जाता है ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।